आपने अक्सर सुना होगा जब कोई कहीं बात सच हो जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जुबान पर माँ सरस्वती जी के बैठने की वजह से ये बात सच हुई है। कहते हैं कि जब जुबान पर माँ सरस्वती का वास हो जाता है तब कही गई बातें सच हो जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इसके पीछे की मान्यता। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने संसार में सभी प्राणियों को शांत, मूक और दुखी पाया। ब्रह्मा जी से ये सब देखा नहीं गया, तब माँ सरस्वती का जन्म हुआ। उन्होंने वीणा बजाकर संसार के सभी जीवों को वाणी दी। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सभी को विद्या, वाणी और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संसार में खुशियों के रंग बिखरे, कला का संचार हुआ, सामाजिकता का विकास हुआ। ये सब तभी संभव हो पाया जब माँ सरस्वती ने लोगों को बुद्धि के साथ साथ वाणी का वरदान दिया। इसलिए जब लोगों की जुबान पर आई बात सही साबित हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास है। हर कोई चाहता है कि माँ सरस्वती की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे और उनकी जुबान पर हमेशा सच्ची और अच्छी बातें हों। इसलिए जब माँ सरस्वती की आराधना का दिन आता है, लोग माँ को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। धर्म के जानकार बताते हैं, इस दिन किए गए कुछ खास उपाय से माँ का वरदान पाया जा सकता है। देखिए, माता को खुश करने के सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं तो उस दिन आप नीला फूल कहीं से ले आइए। कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है या आप पब्लिक डीलिंग में, कला के क्षेत्र में, तो नीला फूल बसंत पंचमी के दिन और बसंत योग के चलते हुए अगर आपने माता को चढ़ा दिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी बुद्धि का विस्तार हो जाएगा, आपके ज्ञान का विस्तार हो जाएगा और जो कार्य में आपको विफलता मिल रही है उसी में आप ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी। पहला उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप वाणी से, लेखन से संबंधित किसी भी प्रोफेशन में हैं तो सरस्वती माता को हमेशा हर बसंत पंचमी में नीले पुष्प चढ़ाएं या नीले पुष्पों की माला जरूर चढ़ाएं। पहला चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो बांसुरी ले ले। बांसुरी उनके लिए मैं कहना चाहता हूं जो रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, माता पिता से रिलेशनशिप नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर में है, जो मीडिया के सेक्टर में यानी पब्लिक डीलिंग के सेक्टर में नेता है, अभिनेता है, जिनको जनता की बहुत ज़रूरत है, जनता का प्यार चाहिए, तो उनको क्या करना है, बांसुरी ले ले। बांसुरी के अंदर आपको शक्कर डालनी है। शक्कर डालने के बाद आपको उसको आटे से बंद कर देना है। सरस्वती माता का ध्यान करते हुए, हे सरस्वती माता, हे ज्ञान की, बुद्धि की देवी, हे गौण वर्ण वाली देवी, मुझे आप मेरा ये काम, मनोकामना मेरी ये पूरी कीजिए, मेरा ये काम सिद्ध कीजिए। जो भी आपके काम है वो बोलते हुए ओम ह्रीम एम सरस्वते नमः, दोबारा बोल देता हूँ, ओम ह्रीम एम सरस्वते नमः बोल के आप वो सरस्वती की माता के चरणों पे आप अर्पित कर दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी का शुभ दिन है जो माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी पर माँ की वंदना करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से होगी। इसका समापन अगले दिन 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर होगा। ऐसे में 14 फरवरी के दिन सरस्वती पूजा करना श्रेष्ठ होगा। इस दिन पूजा की अवधि 5 घंटे 35 मिनट है। इस समय अगर आपने सच्चे दिल से माँ की आराधना कर ली तो माँ की कृपा बरसते देर नहीं लगेगी।